मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, मुअज़्ज़िज़ अरकान क़ानून साज कौंसिल, साबिक़ मेयर मजलिस बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। आप जानते हैं कि ये जलसा मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की याद में मुनक़्क़द किया गया है, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी क़ुरबानियों से, अपनी मेहनत और जुस्तजू से और अपनी दूरअंदेशी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा किया। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन दखन की तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1958 में मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामे निज़ामिया के से आलिम फाजिल की डिग्री हासिल की, पेशे के एतबार से एक बेहतरीन वकील थे। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया उन्होंने किया, पुलिस एक्शन होकर 10 साल का लंबा अरसा हो चुका, अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया, इसका नाम बदला और उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे बनाया और इस बात का ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक और हिंदुस्तान के आइन के फंडामेंटल राइट्स के हुकूक जो दिए गए हैं उसको हासिल करने की लड़ाई लड़ेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब और कमज़ोर और मज़लूमों के लिए काम करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में इसलिए हिस्सा लेगी ताकि गरीब और मज़लूमों को इंसाफ मिल सके। सियासत में इसलिए हिस्सा लेगी ताकि उनकी एक सियासी क़ियादत खड़ा किया जाए और ये मकसद को लेकर अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इस बात का मुतालबा किया था कि उन मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। अब्दुल वाहिद ओवैसी की दूरअंदेश निगाहें ये देख चुकी थी कि हमारे भारत के संविधान और आइन में आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन तालीम में और रोजगार में मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले अगर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में किसी सियासी शख्सियत ने या किसी मजहबी शख्सियत ने इस बात का मुतालबा किया तो उनका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। जब सबसे पहले बैकवर्ड क्लास का कमीशन बनाया गया, मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस बात का मुतालबा किया कि मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यही वजह है कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने 11 महीने जेल में नज़रबंद किया और उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के अकाउंट्स को सीज कर दिया
उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के औलाद पर, उनके घर वालों पर जुल्म और सितम को ढाया। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर का पानी भी बंद कर दिया गया था और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को आने को और उनसे अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने से डरते थे। 11 महीने जेल की सोबतें अब्दुल वाहिद ओवैसी को बर्दाश्त करना पड़ा। उस वक्त की हुकूमत ने कई पेशकश किए कि आप सियासत से दस्तबरदार हो जाइए, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने उन तमाम पेशकशों को मुस्तरद किया, ठुकराया और ये कहा कि तुम नहीं जानते तारीख को, तुम सीरतुन नबी को नहीं पढ़े हो। मैं जानता हूं कि पुलिस एक्शन के उस पुराशुभ दौर के बाद जब पंडित सुंदरलाल और काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट ने कह दिया कि पुलिस एक्शन के दौरान हजारों लोगों की मौतें हुई, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। आज भी नेहरू लाइब्रेरी दिल्ली में काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट, मेरे इस अल्फाज को आपको बता दिया जाएगा। उस रिपोर्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 35-50 हजार से ज्यादा अक़लियतों का, मुसलमानों का कत्ल हुआ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदला, उसकी सियासी तहरीक का, उसकी सियासी सफर का आगाज किया। कई इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली। दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी 1 साल 2 साल नहीं, 11 साल अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम के मुकदमे को लड़ा। और जब दारुस्सलाम के मुकदमे में कामयाबी मिली तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम को अपने नाम पर नहीं किया, बल्कि कहा कि ये उस आवाम की और गरीबों की अमानत है और सुबह क़यामत तक दारुस्सलाम गरीबों और मजलूमों का एक मरकज रहेगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम पर जो उस वक्त के फायर सर्विस का कब्जा था, उनसे किराया हासिल किया और किराया हासिल करने के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम के अतराफ में मलगियात को तामीर किया ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमदनी कुछ हो सके। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बने, जब दारुस्सलाम नहीं था, जब मजलिस के पास एक MLA छोड़ो एक रुकने बल्दिया नहीं था, जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया तो शहर हैदराबाद में लोग, अवाम में इतना खौफ था कि लोग मजलिस के जलसे में शिरकत करना छोड़िए, मजलिस के जलसे में लाइट देने से डरते थे। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने मजलिस के जलसों को बगैर लाउड स्पीकर और माइक के 15-20 लोग खड़े होते, उनके दरमियान में अब्दुल वाहिद ओवैसी चल चल कर तकरीर करते, लोगों में एक एतमाद को बहाल करते, डर और खौफ को दूर करते। कभी मजलिस के जलसे में 2 लोग, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी लोग अपने घर के खिड़कियों से झांक कर मजलिस के जलसों को अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकारीर को सुनते। ये वो मर्द मुजाहिद था जिसने देख लिया था कि आने वाले 100 साल में अगर भारत के मुसलमानों को, दलितों को अपने हक को हासिल करना है तो उनको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मैं सलाम करता हूं अब्दुल वाहिद ओवैसी को जिन्होंने सरजमीन दखन में इस अपनी दूरंदेश निगाहों से इस बात को महसूस कर लिया था। मैं सलाम करता हूं हज़रत इस्माइल साहब को रहमतुल्लाह अलैह को
जिन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग की बुनियाद को डाली। इन दो शख्सियतों ने इस बात को महसूस कर लिया था कि जब तक मुसलमानों की, दलितों की एक सियासी क़ियादत नहीं बनेगी, उनसे इंसाफ नहीं होगा। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने 1961 में चीन के खिलाफ तकारीर में कहा था कि भारत को अगर मुस्तकबिल में खतरा होगा तो चीन से होगा। आज दुनिया 2023 में कहती है कि चीन से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 अरकान पार्लिमान है, 2 अरकान असेंबली महाराष्ट्र में है, बिहार में 1 है, तेलंगाना में 7 अरकान असेंबली और 2 रुकने कानून साज काउंसिल है। अरकान बल्दिया हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में मजलिस के 100 से ज्यादा कॉरपोरेटर जीत कर आए। 5 चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन में कामयाब हुए। मीरठ की सरजमीन पर मजलिस के मेयर के उम्मीदवार ने 1.5 लाख वोट मीरठ के शहर में हासिल किए और 11 कॉरपोरेटर मजलिस के मीरठ शहर में कामयाब हुए। संभल शहर में मजलिस का चेयरमैन मुंतखब हुआ और उस हमारे मजलिस के उम्मीदवार ने संभल के मौजूदा रुकने असेंबली, समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली के घर की एक खातून को हराया। मैं आज के जलसे से उन तमाम उत्तर प्रदेश के उन जिम्मेदारों को, उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस की कामयाबी के लिए मेहनतें की और अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं सलाम करता हूं संभल की उन हमारी माँ और बहनों का जिन्होंने भूख और प्यास और तकालीफ को बर्दाश्त किया और संभल से मजलिस के चेयरमैन को कामयाब किया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजलिस के पैगाम को लेकर और आगे बढ़े, भारत के कोने कोने में जाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अब्दुल वाहिद ओवैसी के ज़ेर क़यादत जब पहला इलेक्शन लड़ा गया, बल्दिया का इलेक्शन लड़ा गया था, तो लोग ताजुब करने शुरू कर दिए। लोगों को परेशानी हुई कि 16 या 18 अरकान बल्दिया मजलिस के जीत कर आए थे, उसमें से 5 या 6 हमारे दलित भाई रुकने बल्दिया मुंतखब होकर आए। तो रातों रात कांग्रेस की हुकूमत ने, जब हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया अलग थी, तो मजलिस की बढ़ती हुई ताकत को देखकर और मजलिस की कामयाबी के कदमों को रोकने के लिए उन्होंने हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को एक बना दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए लगा दिया। मेरी अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ख्र मिल्लत अलैहिर रहमान और उनके साथ वो तमाम जो साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो उस वक्त जब मजलिस के पास कुछ नहीं था, जिन्होंने तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अल्लाह हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, सदरों को, अरकान को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके क़ब्रों को नूर से भर दे और अल्लाह हम तमाम को उनका नेक नेमल बदल बनाए और अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम उनके रास्तों पर चले। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है। अब्दुल वाहिद ओवैसी कुरान और सुन्नत के सख्त पाबंद थे, जामे निज़ामिया से पढ़े हुए थे,
और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आज मजलिस के मेरे तमाम रफ़क़ाओं से अपील है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखो। अफसोस हुआ जब दारुस सलाम में ख़त्म कुरान हुआ। आज मजलिस की इतनी बड़ी ताकत है, मगर दारुस सलाम में मुट्ठी भर अराकीन बल्दिया या सदर मुतमदीन आए। याद रखो, अगर तुम अपने मरहूम कायदीन को भूल जाओगे तो फिर इससे बड़ा ना इंसाफी कोई और नहीं हो सकती है। अब्दुल वाहिद ओवैसी को उनकी फातिहा के दिन या उनकी बरसी के दिन लोगों की आने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक एहसास हमारे दिलों में रहना चाहिए कि जब मजलिस के पास कुछ नहीं था, न दारुस सलाम था, और जब दारुस सलाम मिलता था तो सबसे पहले साइकिल पर लोग आते थे, रिक्शा में आते थे, बाद में दौर आया तो मोटरसाइकिल पर लोग आए। आज माशाअल्लाह इतनी गाड़ियां दारुस सलाम में आती हैं कि ऐसा लगता है कि दारुस सलाम का वसी मैदान गाड़ियों से भरा पड़ा है। मगर याद रखो, ये गाड़ियां इसलिए आई क्योंकि उस वक्त के गरीबों ने अपना खून पसीना बहाया। आज ये शान और शौकत मजलिस के पास इसलिए आई क्योंकि उन्होंने भूखे रहकर जेल की सलाखों में अपनी जिंदगियां गुजार कर जमाने और जालिमों का मुकाबला करके उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए हम तमाम को उन मरहूम कायदीन की कुर्बानियों को याद रखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तेलंगाना रियासत में 10 साल तेलंगाना रियासत को बनकर मुकम्मल हुए। बहुत से लोग मजलिस के बारे में तबसरा कर रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैं उन तमाम लोगों से ही कहूँगा, याद रखो, मजलिस अपने मौक़िफ़ में कभी तब्दीली पैदा नहीं करती। जब तेलंगाना का एजिटेशन उरूज पर था, मजलिस ने एक फैसला लिया। लोग लाख बातें कह सकते हैं, तारीख लिखने वाला लिखेगा कि मजलिस ने एक फैसला लिया था, मगर हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। अगर आज मजलिस कोई फैसला लेती है तो हम अपने फैसले से पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। याद रखो, जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, ये इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है। लोगों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि इख्तिदार हमारे पास रहेगा। इख्तिदार अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, इख्तिदार खिलजियों के पास नहीं रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास नहीं रहा, इख्तिदार बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं रहा। तो इसलिए जो लोग आज मजलिस के बारे में बात कर रहे हैं, बोलिए आप, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जमहूरियत है, मगर हम जब कोई फैसला ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस फैसले से पीछे हटने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान ही मजलिस को वोट देते, किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान मजलिस को वोट देते, हमको नहीं देते। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक गुनाहगार हूँ। ये तो अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सदका अहले बैत का, अहले दिल की दुआएं हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट भी मिलती है और मजलिस कामयाब भी होती है। मैं इस तरह के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, ना कभी करूँगा। हाँ, जब मेरी जमात का फैसला होगा तो मैं अपने उस फैसले को मनवाने के लिए अवाम के दरमियान में जाऊंगा। आप कहते रहिए कि क्या ओवैसी के बोलने पर मुसलमान वोट देगा या नहीं देगा। अरे घोड़ा मैदान आगे है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसको वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ।
मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है मुकाबला करो। मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो, जमहूरियत है। मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे? आओ बाबू मुकाबला करो। हम बहुत शौक से मुकाबला करके आए। नीलम संजीवा रेड्डी ने समझा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल में डालने से अब्दुल वाहिद ओवैसी की हिम्मत टूट जाएगी, मजलिस नहीं बढ़ेगी। मगर 11 महीने की जेल की सौबतें और तकालीफ अब्दुल वाहिद ओवैसी के हौसले और अज़म में इजाफा कर दिया। कांग्रेस ने समझा कि इनके बैंक अकाउंट को बंद कर देंगे और अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद पर पीने का पानी बंद कर देंगे। मगर लोग नहीं जानते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की इस तरह तरबियत नहीं की, क्योंकि अब्दुल वाहिद ओवैसी जानते थे कि करबला में क्या हुआ। अब्दुल वाहिद ओवैसी सीरतुन नबी के तालिब इल्म थे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला करो। कौन रोक रहा आपको? अरे आओ मुकाबला करो हैदराबाद की पार्लियामेंट से। तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेदक भी जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा, किशनगंज भी जाऊंगा। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अरे ये क्या बात है? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना ये इन लोगों को ज़ेब नहीं देता। मुकाबला करेंगे। अरे कौन रोक रहा भाई मुकाबले से आपको? हम तो हमेशा बोलते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि मुकाबला होना चाहिए। आप आइए, आपको लड़ना है लड़िए, हैदराबाद लड़िए, चंद्रायन गुट्टा लड़िए अकबर के खिलाफ, कहीं से भी लड़िए, नामपल्ली लड़िए, आप कभी याकूतपुरा लड़ लीजिए, मलकपेट लड़ लीजिए। कौन रोक रहा आपको? आइए मुकाबला करिए। हम भी मुकाबला करने को तैयार हैं। हम क्या यहां पर जो पहुंचे हैं, हम कैसे पहुंचे यहां पर? डीलिंग करके पहुंचे नहीं, लड़के पहुंचे। अगर यहां तक पहुंचे तो कुर्बानियां देकर पहुंचे। अगर हम यहां तक पहुंचे और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आगे बढ़ते रहेंगे तो कुर्बानियां देते रहेंगे, मुकाबला करेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करते रहेंगे। अरे इख्तिदार पर बहुत लोग बैठे, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर अब तक सब ने यही कहा कि इख्तिदार मेरे पास से नहीं जाएगा। अरे इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। मुकाबला करिए, कौन रोकता है आपको? अरे मैं कौन होता हूं मुसलमानों को बोलने के लिए? मैं कौन हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, कमजोरों के दरमियान में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं, उनके हुकूक की बात करता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। और अगर ये मेरा जुर्म है तो सुन लो, मैं ये जुर्म करता रहूंगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि जो कमजोर है उसको तुम्हारी आंखों में मजबूत रखो, जो सबसे आखिर है उसको सबसे सामने लेकर आओ। यही हमको बताया गया है। अरे ये तेलंगाना, मैं तो अपने बचपने से, मेरी उम्र 10-11 साल की थी जब से मैं अपने मरहूम वालिद की उस लेफ्ट हैंड ड्राइव 6444 की जीप में अपने स्कूल की गर्मा की छुट्टियों में, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, रहमत हुसैन ज़ैदी साहब की, शेख मोहम्मद अख्तर साहब की, इस्माइल ज़बी साहब की, हमारे मरहूम गुलाम गौस खां साहब की, जिनको लोग मोहब्बत से मामा कहते थे, अहमद पाशा खादरी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं बैठकर अपने वालिद के साथ उस तेलंगाना के मुख्तलिफ ज़िलों में जाता था। आदिलाबाद में अगर गए तो आदिलाबाद से सिरपुर, कागज नगर, मंचरियाल, वो क्रेमरी के जंगल से होते हुए जाते थे। मुझे सब याद है। तो ये मत समझाओ कि मैं पैराशूट से उतर कर आया। मैं भी इसी जमीन पर पैदा हुआ,
इसी जमीन पर चलकर यहां तक आया हूं तो मुझे मालूम है कि कहां का किधर क्या काम हो रहा है। थोड़ी बहुत कोंचम पॉलिटिक्स हमको भी आती है, कोंचम ज्यादा नहीं आती, लिटिल आती है। सालारे मिल्लत बोलते थे, सालारे मिल्लत के तकरीर का तारीखी जुमला मुहिबान मंजलिस को याद होगा कि सालार अपनी तकरीर में कहते थे कि हम हवाओं में सूंघ कर नहीं बोलते कि बारिश कब होने वाली है, हम हवाओं की से पहले इस बात को कह देते हैं कि बारिश कब हो रही है। सालार ये कहते थे कि हम राख में फूंक कर खाक अपने चेहरे पर नहीं उड़ाते, हम राख में फूंक कर खाक अपने चेहरे पर नहीं उड़ाते, जब हम राख में फूंकते तो उसमें चिंगारी पैदा करते। तो समझा करो, आप नहीं समझना चाह रहे, अब जो देखो मुंह को आया बोलता हूं ने। दारुसलाम, अरे दारुसलाम तो छोड़ो प्यारे, तुम देखो अब क्या होता है। दारुसलाम वो करेंगे, अरे दारुसलाम हमने अपने खून पसीने से हासिल किया। दारुसलाम की एक एक इंच जमीन पर उन गरीब मुसलमानों के आंसू हैं, दारुसलाम की एक एक इंच जमीन पर हमारा पसीना है, दारुसलाम की एक एक ईंट हमारे ख्वाबों की ताबीर है, दारुसलाम हमारे इत्तेहाद की निशानी है, दारुसलाम हमारी सियासी ताकत का मरकज है। तुम सियासी ताकत के मरकज से टकराना चाहते, टकरा लो। जो दीवारों से टकराता है उसका सर ही फुट जाता है। मैं तुमको रोक नहीं सकता, मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम में दीवानगी है तो तुम हमारी दीवानगी को नहीं जानते, तुम हमारी दीवानगी को नहीं जानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर तेलंगाना के 10 साल मनाए गए। मेरी तकरीर पर बहुत बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। करिए तबसरा, मुझे क्या करना है, आप लोग टाइम पास करना चाह रहे हैं करिए, मगर मेरा एक सवाल ये है कि तेलंगाना के 10 साल का जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है उसमें आपने कहीं पर उर्दू में इश्तिहार देखा? देख लो आप जाके, उर्दू में इश्तिहार देखा आपने? मैं तो नहीं देखा। निजामाबाद के हमारे मजलिस के लोगों को फोन किया, मैंने कहा जनाब जरा इस निजामाबाद में जो इश्तिहारात 10 साल के सेलिब्रेशन के लगाए गए हैं जरा भिजाइए। एक भी उर्दू का लफ्ज नहीं, और तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। और उर्दू एकेडमी को 4 साल में 101 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से उर्दू एकेडमी 101 करोड़ जो 4 साल में दिए गए थे उसमें से सिर्फ 37 करोड़ रुपए खर्चा किए। अब आप बताइए इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूं? क्या हुकूमत इस पर कुछ तबसरा करेगी? अब हमारे मुखालिफिन बोलेंगे आप क्या करें, तो हम ये करें कि अकबरुद्दीन ओवैसी और अराकीन असेंबली की नुमाइंदगी पर हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट को मजबूर किया और 66 उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कलेक्ट्रेट में, मिनिस्टरों की पेशियों में। ये मजलिस का कारनामा था, मगर अफसोस हुआ कि 10 साल का जश्न मनाया जा रहा है और एक भी उर्दू में कहीं इश्तिहार नहीं आता, सिर्फ तेलुगु में इश्तिहार नजर आते। यकीनन तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज है, मगर उर्दू सेकंड लैंग्वेज भी तो है। कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे गंगा जमनी तहजीब है? कहाँ है मेरे भाई? उर्दू को नजरअंदाज करके रख दिया गया। 10 साल रियासत तेलंगाना के मनाए जा रहे हैं। विजारती अक़लियती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को 15,000 करोड़ रुपये बजट में दिए गए।
उसमें से खर्चा कितने हुए? 9,000 करोड़। अगर इस साल के बजट को निकाल दिया जाए तो करीब 12,800 करोड़ रुपए अलोकेट हुए और एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ सिर्फ 8,800 करोड़ का। 4,000 करोड़ रुपए कम हो गए। ये क्यों कम कर दिए गए? इसका जवाब हुकूमत के पास होना चाहिए। अच्छा, तेलंगाना में 20 एसपीज हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं, उसमें से सिर्फ एक मुसलमान गौस आजम एसपी है मुल्क के। फिर मुझ पे इल्जाम लगाते बीजेपी वाले, अमित शाह हैदराबाद जैसा उतरेंगे, अब आने वाले हैं, अखबार की रिपोर्ट है, जैसा शाह साहब उतरते उनके पेट में दर्द होता और तकरीर शुरू करते ही बोलते MIM पार्टी। भाइयों बहनों, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके पास है, 4% हम खत्म कर देंगे। अरे भाई, मेरे हाथ में अगर गाड़ी का स्टीयरिंग है तो 20 जिले में एक मुसलमान एसपी क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? 33 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक मुसलमान एसपी है जगतियाल जिले की, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर इल्जाम मजलिस पे लगता, वो हिंदी का लफ्ज है तुष्टीकरण की राजनीति मजलिस कर रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं अपीसमेंट के, मजलिस को खुश किया जा रहा है। कौन सा खुश किया जा रहा है हमारे को? हमारे बजट के पैसे 4,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, एक मुस्लिम एसपी है, मगर बीजेपी बोलते नहीं इनो चला रहे। अरे कौन चला रहा मेरे को मालूम,